बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ आलू कीमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके साथ मैं मटर भी डालूँगी। आलू कीमा और मटर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने आधा किलो बीफ कीमा लिया है। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया। अब मैं इसको 1 कप ऑयल में इनको लाइट ब्राउन सा कर लूँगी। ये लाइट ब्राउन सा हो जाएंगे, फिर मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें डालूँगी। ये देखिए प्याज जो है ना हल्का हल्का सा पिंक हो गया है। तो मैं इसके अंदर ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें डाल दूँगी। ये मैंने पीस के रखी हुई है, मैं इसके अंदर ये सारी डाल दूँगी। अदरक इसके अंदर ज़्यादा डलेगा क्योंकि ये बीफ कीमा है। बीफ कीमे के अंदर ना अदरक थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहिए। और मैं साथ ही इसके 1 मिनट इसको हिला के तो फिर मैं साथ ही इसके कीमा भी डाल दूँगी। ये मैंने आधा किलो बीफ कीमा लिया, ये भी मैं डाल दूँगी। ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो अब इसके साथ ही मैं अच्छी तरह कर लूँगी। जैसे ये खुल जाएगा ना, ये देखिए खुल रहा है आराम से। जैसे ये खुल जाएगा तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ज़रा कीमे का कलर चेंज हो गया, ये देखिए ज़रा। तो इसको मैं इसके साथ ही अच्छी तरह इसी घी में इसको भून लूँगी। साथ में मैं 2 टमाटर भी डाल दूँगी। मैंने टमाटर जो है स्लाइस में काटे हुए। मैंने छीले हुए टमाटर, आप चाहें तो छिलके डालें, छिलके वाले डालेंगे तो छिलके बाद में निकाल लें। तो मैं अब इस टमाटर के साथ और मैं इसको कुछ मसाले डाल दूँगी, फिर इसको मैं भूनूँगी। कुछ मसालों में मैंने 1 टीस्पून जो है ना वो सुरख मिर्ची डाल दूँगी, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची भी डाली है इसके अंदर। तो लेवल करके 1 टीस्पून ही मैं नमक का डाल दूँगी और ½ टीस्पून जो है ना मैं हल्दी डाल दूँगी और 1 टीस्पून जो है ना मैं सूखा धनिया डाल दूँगी। इन सब चीज़ों को मैं मसालों के साथ इसको कीमे को मसालों के साथ अच्छी तरह भून लूँगी। इसको अच्छी तरह मसालों के साथ भून के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसी के अंदर मैंने इसको अच्छी तरह टमाटरों के साथ इसको भून लिया। मैंने इनमें पानी वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला, ये टमाटरों के पानी के साथ ही जैसा हो गया। अब मैं इस पॉइंट पे इसके अंदर मटर डाल दूँगी। मैंने 1 कप मटर लिए हैं, तो ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। कीमे के अंदर मैं ये मटर डाल दूँगी। तो इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी आलू भी डाल दूँगी। ये देखिए मैंने आलू भी 3 आलू मैंने लिए हैं, तो ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब इसके साथ ही मैंने इनको अच्छी तरह इसके आलूओं के साथ इसको थोड़ा सा पानी डाल के ताकि आलू भी गल जाएं और मटर भी गल जाएं, थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको दम पे लगा दूँगी। 15 से 20 मिनट तक मैं, जब तक आलू और मटर नहीं गलेंगे तब तक मैं इसको दम पे लगा दूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसके अंदर, बस मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब मैं इसको हल्की गैस पे मीडियम लो आग में इसको ढक के रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक आलू नहीं गलेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आलू भी हो गया और मटर भी, देखें आलू भी गल गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ज़रा आलू भी बिल्कुल गल गए और ये देखिए मटर भी बिल्कुल गल गए। ये देखिए अब मैं इस पॉइंट पे इसके अंदर मैं थोड़ा सा दही डाल दूँगी। तकरीबन 2-3 चम्मच मैं इसके अंदर दही के डाल दूँगी। दही के साथ डाल के मैं इसको भून लूँगी। दही के साथ मैं इसको भूनूंगी। इसके अंदर दही का जायका बहुत मज़े का आता है। कीमे के अंदर अगर थोड़ी सी दही डाली जाए ना तो इससे जायका बहुत मज़े का आता है। ये मैं इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी काली मिर्च, गरम मसाला और धनिया भी डाल दूँगी। ये देखिए मैं इसके अंदर काली मिर्च डाल दूँगी। तकरीबन ½ टीस्पून मैं काली मिर्च डालूँगी इसके अंदर और हरा धनिया डाल दूँगी। ये देखिए हरा धनिया मैं इसके अंदर डाल दूँगी। हरे धनिया से देखिए ज़रा कितनी खूबसूरत इसकी कलर आया। देखिए ये देखिए दही के साथ मैंने इसको दही का देखिए पानी भी नहीं हो जाएगा खुशक, तो मैं 5 मिनट के लिए इसको करूँगी दही का पानी खुशक करूँगी इसके साथ ही, ये धनिया के साथ ही। फिर मैं एंड में इसके अंदर डाल दूँगी गरम मसाला और धनिया वो डालूँगी इसके अंदर मैं ज़ीरा।
ये देखें, हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर ज़ीरा डालूँगी, मसल के डाल दूँगी। मैंने ना ये छोटे बर्तन में कन्वर्ट कर लिया था क्योंकि मैंने इसी में डिश आउट करना है, तो इस वजह से मैंने ना ये इसके अंदर कन्वर्ट कर लिया था। अब मैं इसको इसके साथ अच्छी तरह भूनूंगी। आप यकीन मानिए, आप इस तरह बनाइएगा, इतना मज़े का और इतना आसान है ना, तो कुछ मुश्किल नहीं होती ना। आपको कुकर लगाने की ज़रूरत है ना, तो बस आप ये जब आलू और ये मटर डालेंगे तो इसके साथ कीमा भी गल जाएगा। ये मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए ना मैंने मीडियम टू लो आंच पे रख दिया था। तो फिर ये देखिए ये सारा कुछ गल गया। ये देखिए ज़रा इसकी जो ऑयल है ये भी ऊपर आ गया, ये देखिए। अब मैं इस पॉइंट पे इसके अंदर मैं डाल दूँगी गरम मसाला। ये देखिए गरम मसाला भी डाल दूँगी इसके अंदर, और गरम मसाला डाल के मैं 2 मिनट के लिए ना इसका ढक्कन लगा दूँगी, ताकि ना इसका जो गरम मसाले का जो फ्लेवर है वो जाएगा ना वो इसके अंदर आ जाए। तो मैं बिल्कुल लो गैस पे ना 5 मिनट के लिए सिर्फ इसको रखूँगी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए कितना शानदार, कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। देखिए कीमा, आलू कीमा मटर। बस मैं इसका गैस बंद कर दूँगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी ना जायके के लिए ना, ये देखिए मैं इसके ऊपर ना थोड़ी सी ना ये जायके के लिए, फ्लेवर के लिए मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी इसके अंदर। ये हरी मिर्चें वो वाली हैं जो ज़्यादा तेज़ नहीं होती ना, मोटी वाली हरी मिर्चें होती हैं, ये वो मैंने डाली है। साथ में थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी। बस ये देखें कितना ज़बरदस्त, देखें कीमा, आलू कीमा मटर तैयार हुआ है। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े का लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।